याद कंठ तेरी आई रही है मैं तो जाई रही हूँ। वो याद कंठ तेरी आई रही है मैं तो जाई रही हूँ। वो याद पिया तेरी आई रही है मैं तो जाई रही हूँ। 8 महीना से पिया सूरत नहीं देखी, अब नहीं रह जाता, अब नहीं रह जाता। 8 महीना से पिया सूरत नहीं देखी, जई दुख में प्राण कमाई रही है मैं तो जाई रही हूँ। मोए याद कंठ तेरी आई रही है मैं तो जाई रही हूँ। वो याद कंठ तेरी आई रही है मैं तो जाई रही हूँ। वो याद पिया तेरी आई रही है मैं तो जाई रही हूँ। आ गई बियाबान जंगल में एक कुआ है। कुआ में गिरने के लिए जो आगे बढ़ी है, तब तक देव ऋषि नारद आ गए। और देव ऋषि नारद ने रात के 12 बजे एक औरत को कुआ की तरफ लपकते हुए देखा। अर्धरात्रि के समय, हे बेटी, तुम देखने में राजा जैसी दुलारी लगती हो, और तुम इतने समय पर इस जंगल में अकेली क्या करने आई हो? आप कौन हैं? हम तो महात्मा हैं। महात्मा? हाँ महात्माओं के लिए तो अवधूत गीता में लिखा है जी कि मनसा वाचा कर्मणा त्यजताम लोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शानंदम हृदय। महात्माओं को मन वाणी कर्म से नारी से दूर रहना चाहिए। हाँ। और काठ की औरत अगर कहीं बनी खड़ी है तो महात्मा को 2 खेत बच के निकलना चाहिए, क्योंकि कामदेव बड़ा प्रबल है। जाने किस पर्दे से मुस्करा दे, जाने किस पर तबीयत को मचला दे, जाने किससे आँखियां लड़वा दे। और कबीर ने तो यहां तक लिखा है, गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होय, संत वहां पे रुकियो तो सबको जय खोय। कबीर दादू पलटू गोरख मच्छंदर जे पहुंचे हुए संत हुए। कबीर ने लिखा है, गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होय, संत वहां पे रुक गओ तो सबको जय खोय। फिर तुम कैसे महात्मा हो? रात के 12 बजे एक पराई औरत से बात कर रहे हो। हे बेटी, रात्रि के समय साधु लोग अपने उठ के गुरु के नाम का जाप करते हैं, और आपको मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये कोई अनिष्ट न कर ले, इसलिए मैं साधु का धर्म बनता है रक्षा करें, कर्तव्य बनता है। कर्तव्य आसाराम को बनो, कर्तव्य रामपाल को बनो, कर्तव्य राम रहीम को बनो। महात्मा जी एक तरफ तो कहते हो कि गुरु का जाप करते हैं, और एक तरफ तुम्हारे जैसे महात्मा पाप करते हैं। लेकिन बेटी क्या जरूरत है जाकर के भजन करो। हाँ, भजन तो करेंगे, लेकिन बेटी हाथ में 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। ऐसे संतों में भी अलग अलग किस्म के शिष्यगण होते हैं। हाँ, तो तुम शिष्यों के गुरु हो, ये बताओ। अरे हम शिष्य हैं गुरु जी के, गुरु जी के शिष्य हैं, नाम का जाप करते हैं तो शिष्य हैं उनके। हाँ, किसके नाम का जाप करते हो? अरे गुरु जी जो नाम दान देते, कान में देते हैं, वो किसी को बताया नहीं जाता है। हाँ बेटी, वो तो यहाँ तक बताया गया है गुरु शिष्य के बारे में, तो नीचे अग्नि जला दी जाए, शिष्य को गुड़ बांध के ऊपर टांग दिया जाए, और नीचे अग्नि जल रही हो, धुआं जल रहा हो, पूछा जाए बता तेरे गुरु का नाम क्या है, तब भी नहीं वो बताया जाता है बेटी। हाँ, तो हमें जल लग रही है। क्या लग रही है? पागल खाने में से तो नहीं आए।
अब पागल खाने में तो क्यों आए हो? एक तो तुम आधी रात के समय खुद यहाँ जंगल में न जाने क्यों आई हूँ। मैं अच्छा भला भजन करने के लिए जा रहा था, हमारा वक्त और बर्बाद कर दिया। तुम देखने में राजा जैसी कुमारी लगती हो और फिर भी संत से बहस करना चाहती हो। हम ये चाहते तो मैं क्यों आई रात में? ना मुझे ये बताओ। और मैं ये तुम्हें पूछने लगूं, हाँ, कि तुम क्यों घूम रहे हो रात में? भजन करो जाके। अरे भजन तो करें, लेकिन किंतु परंतु हाँ। इसका उत्तर कोई दे नहीं पाता। अगर तुम सच्चे महात्मा हो तो अपनी योग शक्ति से समझो, एक जिंदगी अपने मौत के हवाले क्यों करना चाहती? कुछ समझ में आ रही है। एक बात का जवाब दोगी बेटी? हाँ जरूर मिलेगा, पूछो। का बरसा थोड़ी भई का कहूं गौ किसान, सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। महात्मा जी, हाँ, बोलो बेटी बोलो। बोले तो साउंड वाले को देखने लगा था। ना बरसात हो, पहली बार बजाना हो और वो अंत बजाओ तो पिटो के जगह जो बता, फिर तो हिसाब से करना इसको। कहाँ बताया? अच्छा, तार तार से छोड़ रहे, ठीक है ले ले। ना बरसा थोड़ी भाई ना गाँव गयो किसान, पति का प्यार भी भरपूर मिला। मेरे पिया हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए। ना बरसा थोड़ी भाई ना गाँव गयो किसान, खेत बीज ओढ़े नहीं सुनिए संत सुजान। महात्मा कोख में पत्थर पड़िए हैं पैदा भयो कोई न लाल। संत जी कोख में पत्थर पड़ गए हैं पैदा भयो कोई न लाल। पति का प्यार भी भरपूर मिला। मेरे पिया हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए। मेरी कोख में पत्थर पड़ गए जो एक पुत्र को जन्म न दे सकी, और पति भी सौतन ने छीन लिए। बिना मल्ला की नाव कब तक थपेड़े झेलेगी तूफानों के, आखिर उसे डूबना है संत जी। तो इसीलिए मरने के लिए आई हो बेटी। जाओ बेटी अपने घर को, एक समय सुहाना आएगा। ये संत कसम से कहते हैं तेरे घर बेटा आएगा।
गोदी में ऐसा पुत्र आएगा जब तक धरती आसमान मौजूद रहेगा तब तक तुम्हारे बेटे का लोग श्रद्धा से नाम लेंगे। महात्मा जी, हाँ जी।